नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदनकरण। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे बगीचे में किस तरह से यहाँ पे प्लम के जो पौधे हैं उनमें कैसे यहाँ पे प्लम हम लोग इनको बिल्कुल छटाई करके तोड़ते हैं, ग्रेडिंग करके छटाई करके, क्योंकि इसमें सारे दाने जो हैं एक साथ तैयार नहीं होते हैं। कुछ पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेटी जो है ऑलमोस्ट रेडी है, पूरी तरह से ये पैक हो चुकी है। इसमें कहीं पे भी हम कोई स्पेस जगह नहीं, और जो क्वालिटी माल है, जो अच्छी वैरायटी है, उसको हम अलग से पैक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं सारे एक ग्रेड के हैं। तो सारे बॉक्स रेडी होने के बाद नंबर आता है ढुलाई का, जो इस तरह से हम लोग इसमें सिर में या फिर पीठ में ढुलाई करते हैं। तो मेरे को एक्चुअल फलों का सीजन चल रहा है, तो आपको ये मिल जाएगा पहाड़ों में जितना आम बरसात। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदनकरण होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदनकरण होमस्टे में। तो सुबह सुबह का समय है और हम लोग आ चुके हैं अपने बाग में, जहां पे हम लोग आज तुड़ाई करने वाले हैं प्लम की। प्लम जिसे पहाड़ में हम लोग प्लम बोलते हैं और आमतौर पर ऐसे आलू बुखारा भी लोग बोलते हैं। तो प्लम बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको आप चटनी बना के खा सकते हैं, इसको एज ए ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, और साथ ही साथ में जूस जैम भी बना सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल है, मल्टीपर्पज़ है और बहुत टेस्टी होता है। इसका टेस्ट अगर एक बार आप खा लेंगे ना तो इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। तो सबसे जूसी फ्रूट होता है। तो आज हम इसकी तुड़ाई करने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा पेड़ जो है भरा हुआ है। इसमें ऑलरेडी एक बार हम लोग तुड़ाई कर चुके हैं। आज फिर हम इसकी छटाई करके तुड़ाई करेंगे, क्योंकि सारे एक साथ नहीं तोड़ते हैं। कुछ इसमें हरे होते हैं, कुछ जो पके हुए होते हैं वो हम इसमें से तोड़ लेते हैं। तो आज हम इसकी तुड़ाई करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग इसकी तुड़ाई करते हैं और कैसे मार्केट सप्लाई करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे बगीचे में किस तरह से यहाँ पे प्लम के जो पौधे हैं उनमें कैसे यहाँ पे प्लम लगे हुए हैं। ये है सारे आलू बुखारा जिसे बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग इसे प्लम बोलते हैं, यहाँ की जो अपनी लोकल लैंग्वेज है, जो कुमाऊनी लैंग्वेज है उसमें। तो देखिए कितना भरा पड़ा है हमारा पेड़ ये। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे पेड़ में चढ़ करके मैं इसकी तुड़ाई करूँगा। तो मैं आपको एक बार ऊपर चढ़ के एक बार दिखाऊंगा आपको यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे देखिए मैं काफ़ी ऊपर इसमें आ चुका हूँ पेड़ में, और यहाँ पे इतने लाल पूरे दाने आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ से आपको इधर भी दिखाता हूँ। ये मैं पेड़ में काफ़ी ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को हैबिट नहीं है पेड़ में चढ़ने की, तो बहुत रिस्की काम होता है। ये देखिए इतनी हाइट में मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। यहाँ से पूरे जो हैं दाने क्लियरली मेरे को दिख रहे हैं और मैं क्लियरली इनको तोड़ सकता हूँ। मैं काफ़ी हाइट में आ चुका हूँ पेड़ में। यहाँ से सारे दाने मेरे को क्लियर दिख रहे हैं जो भी पके हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे जितने भी पिंक कलर के दिख रहे हैं ये सब पके हुए हैं, रेडी हैं मार्केट भेजने के लिए, क्योंकि हल्का कच्चा माल ही वहाँ पे भेजा जाता है। पूरी तरह से पका माल मार्केट नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ से मैं अब तोड़ना शुरू कर रहा हूँ इसको। ये देख सकते हैं इस तरह से ये जो पके हुए हैं इनको हम लोग छाँट करके अलग से तोड़ लेते हैं। तो जो भी सॉफ्ट हो जाते हैं उनको हम लोग छाँट करके अलग कर लेते हैं, क्योंकि सॉफ्ट माल जो भी गला हुआ होता है उसको हम लोग घर में रख लेते हैं अपने खाने के लिए या फिर जैम चटनी बनाने के लिए। बाकी जो माल क्वालिटी माल जो होता है उसको हम लोग सप्लाई करते हैं मार्केट के लिए। हम लोग इनको बिल्कुल छटाई करके तोड़ते हैं, ग्रेडिंग करके छटाई करके, क्योंकि इसमें सारे दाने जो हैं एक साथ तैयार नहीं होते हैं। कुछ पहले तैयार होते हैं, देन उसके बाद कुछ और तैयार होते हैं। तो अल्टरनेट डेज में हम लोग जैसे आज इस पेड़ में से हम तुड़ाई कर रहे हैं, देन उसके बाद अगले दिन हम किसी और पेड़ में करेंगे। इस पेड़ का नंबर अगले तीसरे दिन में इसका नंबर आएगा। तो इस तरह से अल्टरनेट डेज में इसकी छटाई करते हैं। ये देख सकते हैं जो दाने हैं, दाने के ऊपर एक सिल्वर लेयर इसमें रहती है। ये सिल्वर लेयर जो है इसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये सिल्वर लेयर जब हम इसको पैकिंग करते हैं उसमें सिल्वर लेयर को हल्का इसमें से क्लीन कर लिया जाता है। ये देख सकते हैं सिल्वर लेयर क्लीन करने के बाद ये बिल्कुल शाइन मारता है और एकदम चमक करके अब देख सकते हैं इतना शाइनिंग रहता है इसके बाद। ये देखिए पहाड़ों का प्लम जो है ना पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और मेरे अब देखिए हाथ में पूरे लाल लाल दाने सारे। और जो पूरी तरह से तैयार हो जाता है वो बिल्कुल ब्लैकिश उसमें आ जाता है, और साथ ही में इसमें आप देख सकते हैं ये ना सिल्वर लेयर इसमें रहती है। जब ये पक जाता है तो सिल्वर लेयर इसमें आ जाती है, और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है। एकदम जूसी होता है, बहुत ही टेस्टी। स्वीटनेस इसमें काफ़ी होती है और सबसे जूसी फ्रूट है। आप खाएंगे तो एकदम लाजवाब आपको मिलेगा।
इधर देखिए मेरा भाई कमलेश भी चढ़ा हुआ है पेड़ में, यहाँ वो तुड़ाई कर रहा है। देखिए काफ़ी हाइट में वो चढ़ा हुआ है, तो वहाँ से वो तुड़ाई कर रहा है और उसकी जहाँ पे वो गया जिस ब्रांच में, उसकी चढ़ने की वजह से वो ब्रांच नीचे झुकी, तो मैं नीचे नीचे के तोड़ ले रहा हूँ इस पर। ये सारे देखिए इस पेड़ में जो है ऑलमोस्ट ये तैयार हैं, तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे छटाई करके तोड़ ले रहे हैं। कमलेश ऊपर चढ़ा हुआ है तो ऊपर से वो तोड़ रहा है, बाकी जो ब्रांच नीचे झुक रही है उसको मैं यहाँ पे तोड़ ले रहा हूँ। इस तरह से सभी दानों को एक एक करके हम लोग पिक करके इसमें छांट करके अपने झोले में इकट्ठा कर लेते हैं और साथ ही वहाँ पे एक पेटी में हम लोग इकट्ठा करके इसको यहाँ से लेके जाते हैं घर पे। तो हमारा झोला और पेटी भरने के बाद में सारे माल को जो है यहाँ से घर में जो हमने गोदाम बना रखा है वहाँ पे इसको लेके जाते हैं, वहाँ पे इसको इकट्ठा किया जाता है, साथ ही इसकी ग्रेडिंग वहाँ पे हो करके और साथ ही साथ पैकिंग हो जाएगी इसकी। ये देखिए हमारे साथी बेला और लिली दोनों हमारे साथ साथ में हर समय हर जगह रहते हैं। तो हम प्लम तोड़ने आए हुए हैं, यहाँ पे भी ये देखिए हमारे साथ साथ में आए हुए हैं और पेड़ के नीचे बैठे हैं, मैं पेड़ के ऊपर हूँ। तो फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और बेला लिली भी हमारे साथ साथ में वापस घर पे आ चुके हैं। ये सारा ढेर है जो हमने यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ माल, आज की जो तुड़ाई है, ये सारे प्लम आज हम तोड़ करके लाए हैं। तो इसमें हम लोग अभी यहाँ पे इसकी ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग करने के बाद इसमें से जो ज़्यादा गला हुआ माल है उसको हम लोग अलग रखेंगे घर में, जिसका हम जैम चटनी बना सकते हैं या फिर उसको खाने के लिए यूज़ करेंगे, और बाकी जो अच्छा माल है उसको हम लोग मार्केट भेजने के लिए पैकिंग करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा पहाड़ का प्लम। तो फाइनली अब हम लोग ग्रेडिंग करके के साथ साथ में इसकी पैकिंग हम यहाँ पे करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो कमलेश देखिए यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट कर चुका है। तो इसमें सबसे नीचे जो गत्ता होता है उसमें थोड़ा बहुत पैड इसमें रखा जाता है, जो पाइन नेडल्स होती हैं वो इसमें रखी जाती हैं, वो इसको बचाती हैं। जितने भी दाने होंगे उनको ऊपर से जब इसमें प्रेशर पड़ता है तो उसको नीचे दबने से, पिचकने से बचाता है, और साथ ही साथ में इसको सड़ने से बचाएगा, और जो कच्चा इसमें अगर होगा तो वो भी पक जाएगा। पैकिंग करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। कई लोग इसकी लेयर्स में पैकिंग करते हैं लाइन बना करके, और कई पैकिंग जो होती हैं पूरे सिंपल, आप पूरा एक साथ लॉट उसमें रख लीजिए ग्रेडिंग करने के बाद में, तो अलग अलग तरह की पैकिंग होती हैं। तो हम लोग जो है नॉर्मल पैकिंग करते हैं, क्योंकि लेयर्स में पैकिंग करना बहुत टफ काम होता है और बहुत लंबा काम होता है, बहुत मेहनत का काम होता है। तो सिंपल यहाँ पे पैकिंग की जाती है हम लोग के द्वारा। इसकी ग्रेडिंग करते समय इसमें से जो गले हुए माल होते हैं, जो ज़्यादा पका हुआ है, उसको हम लोग सब अलग कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टब में जितना भी है सारा गला हुआ माल है, इसको हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर उसकी हम चटनी बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये पूरी तरह से पका हुआ माल है, तो खाने के लिए बहुत ही लाजवाब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेटी जो है ऑलमोस्ट रेडी है, पूरी तरह से ये पैक हो चुकी है। इसमें कहीं पे भी हम कोई स्पेस जगह नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि पूरी तरह से पैक कर लेते हैं। इसका वेट जो होता है लगभग 10 kg के समथिंग इसका वेट रहता है। तो यहाँ से इसको उठा करके हम लोग एक जगह रख लेते हैं, और वहाँ पे फिर इसमें ऊपर से हम लोग इसमें एक पेपर रख करके इसको टेप से पूरी तरह से कंप्लीट क्लोज कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इधर पैकिंग चल रही है, और साथ ही साथ में जो पैक हो चुके हैं वो यहाँ पे हम लोग इनको रखे जा रहे हैं। और जैसे ये सारे ऑलमोस्ट पैक हो चुके होंगे उसके बाद इनको हम लोग ऊपर से पेपर रख करके इसमें इसको हम क्लोज कर लेंगे और टेप मार करके पूरी तरह से बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद इसमें जो इनकी फर्म होती है, जो इसका नाम होता है, जो वैरायटी है, वो इसमें लिख ली जाती है। तो ये देख सकते हैं सारे हमारे डिब्बे जो पैक हो चुके हैं, और ग्रेडिंग के बाद में ये माल सारा हमारा रेडी है। जो हल्के दाने होंगे, छोटे होंगे, वो अलग पैक ले लिए जाते हैं, और जो
क्वालिटी माल है, जो अच्छी वैरायटी है, उसको हम अलग से पैक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं सारे एक ग्रेड के हैं, टॉप वैरायटी का जो है, और इसके अलावा जो लोअर ग्रेड के होंगे वो अलग से पैक कर लिए जाते हैं। ये देख सकते हैं इतना सुंदर लग रहा है। ये पहाड़ का ऑर्गेनिक और स्वादिष्ट प्लम है आलू बुखारा, जो कि बहुत ही लाजवाब होता है टेस्ट में। तो सारे बॉक्स की पैकिंग में सबसे अहम भूमिका जो होती है वो होती है पाइन की जो नूडल्स होती है, पिरोल जिसे बोला जाता है। ये मम्मी जो है सुबह सुबह पिरोल लेके आ रही है, क्योंकि ये हम लोग नीचे इसमें थोड़ी सी मात्रा इसकी हर डिब्बे में, हर गत्ते में इसकी मात्रा बिछाई जाती है, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्शन भी देता है और साथ ही साथ में उसको सड़ने से भी बचाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हर किसी के घर में इसकी बहुत ज़रूरी आवश्यकता होती है। ये गत्ता हर जो बॉक्स होता है उसके अंदर डाला जाता है। ये देख सकते हैं इस तरह से। तो फाइनली बॉक्स हमारे सारे लगभग पैक हो चुके हैं। तो अब इनको हम लोग इस तरह से इसके ऊपर पेपर रखने के बाद क्लोज फोल्ड करके इसको टेप से हम लोग बंद कर लेते हैं। और टेप से बंद करने के बाद इसमें इसकी जो वैरायटी है, क्योंकि ये प्लम है तो प्लम की जो वैरायटी हम लोग इसमें भेज रहे हैं वो वैरायटी का नाम लिख करके, और जितने इसके हमारे बॉक्सेस रेडी हैं वो लिख करके, अपनी फर्म लिख करके इसको हम लोग मार्केट के लिए सप्लाई कर देते हैं। और मार्केट जाने के बाद ये हर फर्म के अकॉर्डिंग जिसकी जैसी क्वालिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उसको वो रेट मार्केट से मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं इसमें टॉप में इसकी जो वैरायटी है वो लिखी जा रही है। ये जो है सेंट्रोजा वैरायटी है पुलम की, तो हम लोग टॉप में इसमें पुलम सेंट्रोजा ये इसकी वैरायटी का नाम लिख रहे हैं। तो इस तरह से सारे बॉक्स रेडी होने के बाद इनको हम लोग सप्लाई करते हैं। तो सारे बॉक्स रेडी होने के बाद नंबर आता है ढुलाई का। तो इस तरह से हम लोग इसमें सिर में या फिर पीठ में ढुलाई करते हैं। तो मेरे को पीठ की आदत नहीं है, इसलिए मैं सिर में ही ऐसे बॉक्सेस को लेके जाता हूँ। ये मेरा भाई कमलेश है, जो जिसको पीठ में ले जाने की आदत है। तो वो 1 2 3 4 5 बॉक्स को पीठ में इस तरह से ये लामा लगा करके पिट्ठू के सहारे, पीठ में और सिर के सहारे से ऐसे वो अपने पीठ में इसको लेके जाता है। तो ये हर बॉक्स का लगभग वेट जो होता है 10 kg का समथिंग होता है। तो अराउंड 1 2 3 4 5 तो अराउंड 50 to 55 kg के समथिंग वेट वो अपनी पीठ में इस तरह से लेके जा रहा है। तो ढुलाई करते समय सबसे यूनिक चीज़ हमारे साथ जो होती है वो होते हैं हमारे जो घर में गेस्ट रुके होते हैं, वो गेस्ट भी बोलते हैं कि हम लोग को भी ढुलाई करनी है। तो ये सारे बच्चे जो है ना, हमारे गेस्ट के बच्चे देखिए, ये सारे भी हमारे साथ ढुलाई में लग गए। तो बहुत आनंद आता है ऐसे जब कोई गेस्ट की फैमिली जो है हमारे साथ में मिल करके हमारी इस काम में हमें हेल्प करती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं उनको ऐसी आदत नहीं होती पहाड़ में काम करने। बट जो ये बच्चे हैं ना, इन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो फाइनली पैकिंग होने के बाद हम लोग अपने सारे डिब्बों को रोड पर पहुंचा रहे हैं, जहां पर ट्रक आ चुका है और ट्रक में इनको लोड किया जाएगा। आजकल फलों का सीन चल रहा है, तो पहाड़ों में ऐसे नज़ारे दिखना बहुत ही आम बात है, क्योंकि आजकल हर किसी के घर में फल तैयार होते हैं। तो सारे लोग इसको पैक करके लगभग शाम के समय 3 से 5 बजे के समय अपने घरों से सिर में ले करके रोड तक कट होते हैं, क्योंकि हर जगह रोड की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए रोड तक का माल लेके आते हैं, जहाँ पर ट्रक में इनको लोड किया जाता है और ट्रक इनको लेकर के मार्केट के लिए जाता है। और ये हमारे सेठ जी भी देखिए 2 2 4 2 6 डिब्बे लेकर के चल रहे हैं। लगभग 65 to 70 kg वेट अपने पीठ और सिर के सहारे लेकर के हमारे सेठ जी चल रहे हैं। फाइनली सारी पेटियों को इस तरह से रोड में पहुंचा करके रोड में ट्रक में लोड कर लिया जाता है। देखिए सारे लोग इसको डायरेक्ट रोड में ट्रक में शिफ्ट कर रहे हैं। तो फाइनली सारे माल को रोड में पहुंचा करके हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे, और अब हम जा रहे हैं तुड़ाई करने के लिए कल के लिए। तो यही रूटीन रहता है, सुबह से हम लोग तुड़ाई करते हैं, आज की तुड़ाई होगी। और अब जैसे शाम को हम लोग अपना माल पहुंचा करके रोड में पैकिंग करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब आज की तुड़ाई के लिए। आज तुड़ाई करेंगे और ये माल कल सुबह पैकिंग हो करके कल शाम मार्केट के लिए जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग प्रदर्शित होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।